Hello everyone, welcome back to Eclipse classes. In this video lecture we are going to discuss about यूग्लिनोइड्स. यूग्लिनोइड्स क्या है तो हमें पता है किंगडम प्रोटिस्टा का एक डिवीज़न है यूग्लिनोइड्स और यूग्लिनोफाइटा. तो जैसा कि हम पहले से स्टडी कर रहे हैं लेक्चर 8 तक, ये लेक्चर 9 है सॉरी हमारा. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यूनिट 1 चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11th. तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा है, किंगडम प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट्स को. तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमने एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या देखा था, इसके नाम में ही छिपा हुआ है प्रोटिस्ट्स विथ 2 फ्लैजिला. ठीक है, ये मेनली क्या होते हैं, मेरीन होते थे. ये वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे और जिस डायरेक्शन में वाटर मूवमेंट करता है उसी डायरेक्शन में ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है वाटर सरफेस पे वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं. 2 फ्लैजिला था इसमें, एक लॉन्गिट्यूडिनल था और एक ट्रांसवर्स था. ठीक है, और ये हैप्लॉइड थे. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स थे. गोनाकुलेक्स जो क्या कर रहा था, एक टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा था जिसका नाम था सेक्सी टॉक्सिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पूरा जो आपका सी है या वाटर सरफेस जो है वो क्या हो जा रहा है, रेड टाइड क्रिएट करता है. ठीक है, अपना वो इतना जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. ठीक है, सो अभी हमारा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूग्लिनोइड्स. प्रोटिस्टा का ही है, यूग्लिनोइड्स है. ठीक है, तो इसके बारे में कुछ देखेंगे कि क्या है, इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है यूग्लिना का. ठीक है, और इस यूग्लिनोइड्स और यूग्लिनोफाइटा. सबसे पहले यूग्लिना को प्लांट किंगडम में रखा गया था. ठीक है, सबसे पहले यूग्लिना को प्लांट किंगडम में रखा गया था क्योंकि इसके पास कुछ पिगमेंट्स थे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे. ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो कर रहे थे लेकिन इनके पास क्या नहीं था, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, सेल वॉल एब्सेंट था, जिसकी वजह से इसको एनिमल किंगडम में रखा गया. ठीक है, ये इसके पीछे की कहानी है इसके पहले कि सबसे पहले यूग्लिना को प्लांट किंगडम में रखा गया था क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट था. ठीक है, हम आगे देखेंगे कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और कुछ एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं. लेकिन एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इनको कहाँ रहना पड़ा, एनिमल किंगडम में रखा गया. लेकिन अब जो फिर है, अब फाइनली इसे प्रोटिस्टा में रखा गया अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. जब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, आर.एच. विटेकर ने किया था, तो इस प्रोटिस्टा को इस यूग्लिनोइड्स को एक अलग से किंगडम में रखा गया. उसको क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा. ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी बेसिक कैरेक्टर्स क्या है. तो यहाँ पे लिखा है, प्रीवियसली Euglenoids were placed in plant kingdom due to their photosynthetic ability, but due to the absence of cell wall and animals like nutrition, some scientists place them in animal kingdom. But now according to 5 kingdom classification, they are included in Protista. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया. ये क्या है, इनका हैबिटेट क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं. हैबिटेट का मतलब होता है इनका निवास स्थान क्या है, ये कहाँ रहते हैं. जैसे हम मकानों में रहते हैं ना, ठीक है, जैसे हम बेसिकली कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं. ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, हमारा हैबिटेट लैंड है. इनका हैबिटेट कहाँ है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये. ठीक है, ये इधर उधर तैरते रहते हैं. ये फ्रेश वाटर में होंगे. फ्रेश वाटर कहाँ, तो लेक्स और पॉन्ड्स में होंगे. ठीक है, कभी कभी ये डैम्प सॉइल एंड ब्रैकिश वाटर में भी प्रेजेंट होंगे. तो इनका हैबिटेट हमें पता चल गया, फ्रेश वाटर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन डैम्प सॉइल एंड ब्रैकिश वाटर में. ठीक है, 2 चीज़ हमें क्लियर हो गई. अब है प्रोटिस्टा को हम पहले से ही जब हमने प्रोटिस्टा के बारे में जनरल कैरेक्टर्स देखा था, तो प्रोटिस्टा को एक प्लांट और एनिमल का क्या रखा गया था, कनेक्टिंग लिंक. तो ये जो यूग्लिना है इसको बेसिकली कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है. किसके बीच की, प्लांट एंड एनिमल के बीच की, प्लांट की एनिमल के बीच की. इसीलिए क्योंकि इनके पास जो है सो क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो कि एक प्लांट का कैरेक्टर है. और एनिमल्स का कैरेक्टर इसीलिए है क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स लाइक है, और इनके पास सेल वॉल भी एब्सेंट है, तो ये एनिमल्स लाइक भी हैं. तो ये दोनों के बीच का क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक. ओके, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये क्या है कि ये सनलाइट में क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक है. ठीक है, और जब ये फोटोसिंथेटिक है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट ना हो तो दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स.
ठीक है। अगर इनके पास डिप्राइव्ड मतलब वंचित कर दिया जाए, इनके पास नहीं हो सनलाइट, तो ऐसा नहीं है कि ये बिना सनलाइट के नहीं रह सकेंगे। रह सकेंगे किस पे? वो अपने से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे क्या हो जाते हैं? डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, इनके क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, लाइक इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसका मैंने एक फिगर लिया है, फिगर के साथ देखते हैं। ठीक है, फिर हम एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये हमारा है एक युग्लिना, आप देख रहे हो ग्रीन कलर का है। ठीक है, ग्रीन कलर का है, ये युग्लिना है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और बोथ एंड पे क्या होता है? ये क्लियर होता है, ये दोनों एंड पे क्लियर होता है और ये ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। और ये देख रहे हैं कि क्या है? ओवल शेप में है। किस शेप में है? ओवल शेप में। ना ही ये पूरा राउंड है, ना ही ये क्या नहीं है, ना ही ये स्क्वायर में है। तो ये क्या है? ओवल शेप में है, हमें पता चल रहा है। और क्या है कि मिडिल पार्ट जो है इसका, मिडिल पार्ट जो है वो कैसा कैसा दिख रहा है? ग्रास ग्रीन की तरह। और दोनों जो क्लियर एंड है इसका, जो दोनों एंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होते हैं। इनका जो ये प्रॉपर्टी है आगे और पीछे का, ये क्या होंगे? ऐसे आगे पीछे होंगे ताकि ये मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट होके। ठीक है, तो ये इनका क्या था? एक बेसिक कैरेक्टर था इनका, अपना शेप। अब स्ट्रक्चर में क्या आप बेसिकली देखेंगे? इनके ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स क्या है? कौन कौन से हैं ऑर्गेनल्स? वो होता है किसी सेल के अंदर जो भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो फंक्शन करते हैं उस सेल को पूरा क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिव रहने के लिए, तो वो क्या हो गए? आपके ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? फ्लैजिला। फ्लैजिला है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा को हम क्या कहते हैं? आई स्पॉट भी कहते हैं। न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है ये सारे। ठीक है, पेलिसेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। हमें ये चीज़ याद रखना है कि पेलिसेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के बाहर है। ठीक है, रिजर्वॉयर है, न्यूक्लियस है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। तो अब एक एक करके इनका फंक्शन देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो जब बात आएगी फ्लैजिला पे, ठीक है, तो यहाँ भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। एक तो क्या होता है? फंक्शनल, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे इसमें, एक 1 और 2। तो 1 इज़ फंक्शनल और सेकंड 1 इज़ नॉन फंक्शनल। जो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे इसमें एक फंक्शनल, दूसरा नॉन फंक्शनल हो गए। और ये क्या कराता है? एक फ्लैजिला देखो कि दिख रहा है, अब आपको होगा कि दूसरी फ्लैजिला तो नहीं है, एक ही फ्लैजिला आपको दिख रही है। तो इसका एक अपीयरेंस ही ऐसा है कि एक जो पहला जो फ्लैजिला है वो इतना बड़ा होता है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, लेकिन दूसरा जो फ्लैजिला है वो इतना छोटा और इतना स्मॉल साइज का होता है, इतना शॉर्ट होता है कि सेल के बाहर वो उभर के नहीं आ पाता और उसको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये क्या है कि फ्लैजिला देखो, डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास भी थे, दो थे, बट दोनों क्या थे? फंक्शनल थे, एक ट्रांसवर्स और एक क्या थे? लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ भी दो फ्लैजिला है, बट एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और फ्लैजिला का काम क्या है? ये स्विमिंग में हेल्प करता है यूग्लिनोइड्स को। ओके, अब है हमारा स्टिग्मा। दूसरी है स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम क्या कहते हैं? आई स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है और ये है क्या? बेसिकली इट इज़ फोटो रिसेप्टिव organelles. It is mainly found in the motile form of green algae and in unicellular photosynthetic organism. Basically स्टिग्मा प्रेजेंट उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो ग्रीन एल्गी जो है मोटाइल होंगे, ठीक है, उसमें, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या है? यूग्लिनोइड्स हैं। ठीक है, तभी तो इसमें क्या है? प्लांट के कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए इनको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। ठीक है, और स्टिग्मा मैंने क्या कहा? फोटो रिसेप्टिव है। फोटो रिसेप्टिव का क्या मतलब होता है? कि ये इट सेंस द इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स एंड रिस्पॉन्ड इट। ये क्या करते हैं? कहीं से कोई लाइट सोर्स आ रहा है या डायरेक्शन आ रहा है लाइट सोर्स, तो उसकी तरफ क्या करते हैं? ये अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उसकी तरफ ये सेंस करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका काम ये है। अब है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी सेल का, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, तो ये सेंट्रल पार्ट होता है। तो ये न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस को एक साथ ही देखेंगे। इट इज़ द सेंट्रल ऑर्गेनल ऑफ यूग्लिना दैट कंटेन अ न्यूक्लियोलस एंड डीएनए। ठीक है, द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेलुलर एक्टिविटीज। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, कंडक्ट करता है कौन, तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मिलके। ठीक है, अब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है तो क्या हो रहा है, हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये हमें पता होना चाहिए कि जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज़ द ऑर्गेनेल प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स इन कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब है आपका पेलिसेल। पेलिसेल क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल कोट है ये यूग्लिना का, फ्लेक्सिबल कोट है यूग्लिना का बाहर से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास तो सेल वॉल है नहीं, तो सेल जो ये पूरा सेल है इसके बाद का ये जो एक लेयर है ब्लैक कलर में है, ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन में, वो क्या हो गई, ये आपकी पेलिसेल है। तो बेसिकली पेलिसेल क्या होता है, ये स्टिफ होता है पेलिसेल। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। ये यूग्लिना को शेप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये यूग्लिना को शेप प्रोवाइड कराता है। ये थिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आपको पता चल गया थिक मेम्ब्रेन है, कहाँ प्रेजेंट है, बाहर, किसके, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद। आ गई बात समझ में। अब है हमारा रिजर्वॉयर। तो रिजर्वॉयर होता है, बेसिकली रिजर्वॉयर का मतलब ही होता है कि पार्ट ऑफ, ये ऐसा एक पार्ट होता है जहाँ पे फूड स्टोर्ड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमें पता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का हमें पता ही है कि दिस हेल्प्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर इनसाइड द मेम्ब्रेन इनटू द रिजर्वॉयर। अगर किसी भी सेल में अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसका मतलब, उसका काम होता है कि आपकी सेल के अंदर अगर ज़्यादा पानी चला गया हो तो उस सेल के अंदर से उस पानी को बाहर निकालना है। अगर वो पानी बाहर नहीं निकलता है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा सेल बर्स्ट हो जाएगा, और बर्स्ट होने की वजह से पूरा सेल डेड हो जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये, ठीक है, तो ज़्यादा पानी अगर रह जाता है सेल में तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने ये सारा ऑर्गेनल्स देखा, क्या क्या था ऑर्गेनल, फ्लैजिलम देख लिया, 2 फ्लैजिला होता है, स्टिग्मा, आई स्पॉट जो फोटो रिसेप्टिव है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, पेलिसेल इज अ थिक फ्लैक्सिबल लेयर, ठीक है, बाहर होता है किसके, सेल मेम्ब्रेन के, रिजर्वोयर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, न्यूक्लियस हमें पता चल गया जो सेंट्रल, ये आपका क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और न्यूक्लियोलस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें पता है जो एक्सेस ऑफ वाटर को ये रिमूव करता है, अगर ये रिमूव ना करे तो पूरा का पूरा सेल बर्स्ट हो जाएगा और सेल डेड हो सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ लाइंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे कि यूग्लिना क्या होता है। ठीक है, तो दे आर यूनिसेलुलर इट मीन्स सिंगल सेल्ड वाले होंगे। अब यूनिसेलुलर को मैं हमेशा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है, तभी तो इसको कहाँ रखा गया, एनिमल किंगडम में। दे आर सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। इसके बाहर का इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का। ठीक है, मैंने ये कहा कि इसके पास सेल वॉल नहीं है इसीलिए इसको एनिमल किंगडम में रखा गया था। हाँ, पहले रखा गया था, लेकिन बाद में जब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आई तो इसको प्रोटिस्टा में रखा गया। लिपोप्रोटीन का बना होता है, सेल वॉल इज कवर्ड विथ पेलिसल। ठीक है, मैंने बता दिया पेलिसल क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल थिक लेयर है। पेलिसल इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ इलास्टिक इन नेचर। पेलिसल कैसा होता है, प्रोटीन का बना होता है और ये इलास्टिक इन नेचर होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, और ये शेप प्रोवाइड कराते हैं किसको, शेप, यूग्लिना के शेप को मेंटेन रखता है। एट द एंटीरियर एंड ऑफ यूग्लिनॉइड्स अ कैविटी इज प्रेजेंट विच इज नोन एज अ रिजर्वोयर। मैंने बताया कि रिजर्वोयर है एट द एंड ऑफ यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स ऐसा था, यूग्लिनॉइड्स अगर ऐसा है तो इस शेप में था, तो यहाँ और यहाँ एक क्या है, आपका एक कैविटी प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, रिजर्वोयर। और इस रिजर्वोयर में क्या होता है, फूड स्टोर्ड होता है। 2 फ्लैजिला इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ रिजर्वोयर।
पता है, मैंने बता दिया फ्लैजिला की स्टोरी। 2 फ्लैजिला है जिसमें एक दिखता है और एक बहुत काफ़ी शॉर्ट होने की वजह से वो नहीं दिख पाता है, ठीक है। और वो क्या होगा जिसकी वजह से वो नॉन फंक्शनल भी है। यूग्लिनोइड्स हैव ओनली 1 फंक्शनल फ्लैजिलम एंड 1 नॉन फंक्शनल फ्लैजिलम, जिसको क्या कहते हैं, हेटेरोकॉन्ट। हेटेरोकॉन्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके पास 2 डिफरेंट फ्लैजिला है, ठीक है। क्योंकि जो डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा है वहाँ भी 2 फ्लैजिला था, ठीक है, वहाँ पे भी 2 डिफरेंट था, इसलिए हेटेरोकॉन्ट बोला था। लेकिन दोनों वहाँ फंक्शनल था, यहाँ नॉन फंक्शनल है एक। 1 आई स्पॉट इज प्रेजेंट एट एंटीरियर पोजीशन। आई स्पॉट क्या था, स्टिग्मा, जो क्या था, फोटो रिसेप्टर था। और वो लाइट के ये क्या कर रहा था, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट को सेंस करता है और रिस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है। दे हैव अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। मैंने बताया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। और ये क्या कर रहा था, एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। यूग्लिनोइड्स हैव अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अ क्लोरोप्लास्ट। हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहने का मतलब ऐसा, और क्लोरोप्लास्ट समझ में आ गई, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट हैज फॉलोइंग पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड जेंथोफिल, ठीक है। दीज पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। ये जो पिगमेंट्स हैं ये हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोर्ड फूड क्या आ गया, पैरामाइलम। रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इंक्लूडेड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हुआ तो बाइनरी फिजन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो एक्टिनाइट, एक्टिनीट एंड पाल्मेला स्टेज में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है यूग्लिना में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आपके यूग्लिना एंड पैरानीमा। तो हमें याद रखना है क्या क्या, कि यूग्लिना क्या है, एक यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स है जो प्रोटिस्टा का क्या है, डिवीज़न है, ठीक है। यूग्लिनोइड्स, ये इसका शेप हमें पता है ओवल शेप का होता है। इसके बाहर पेलिसेल होता है जो इसके शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। और इसके ऑर्गेनेल्स के हमने सारे फंक्शन देखे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे स्लाइम मोल्स को। थैंक यू, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।